पुलिस की दो ऐसे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है जो नाबालिग बच्चों को ले जाके उसके साथ अनैतिक जो है व्यापार करवाते थे। फिलहाल आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में वहां पे एक बच्ची पढ़ती थी जो किसी वश नाराज होकर वो विद्यालय से चली गई। वहां जाने के बाद उसे जो है बीच में एक ट्रक ड्राइवर मिला। ट्रक ड्राइवर जो है उस बच्ची को कहा कि मैं आगे छोड़ देता हूँ। फिलहाल आपको बता दें उसने बैठने से इनकार कर लिया, लेकिन वह उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और कुछ दूर उसके साथ ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल वो आगे जाने के बाद अपने भी एक साथी को बुलाया और उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल आगे वो जाके वहां पे जो है सुल्तानपुर के पास में वहां पे जाके उन्होंने एक महिला को फोन किया और उस महिला द्वारा उस बच्ची को बेचने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा। फिलहाल जैसे इसकी जानकारी पुलिस को लगती है कि एक नाबालिग बच्ची जो है विद्यालय से जो है वो गायब हो गई है, तत्काल पुलिस एक्टिव होती है और छानबीन शुरू कर देती है। फिलहाल पुलिस छानबीन करने के बाद में इन लोगों की तलाश की जाती है तो लगभग इसमें 5 लोगों की जानकारी हासिल होती है। लगभग पुलिस दो जो बदमाश थे वो नगर थाना क्षेत्र के पास में एक बाग में उन्होंने पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में जो दोनों जो आरोपी हैं उनके पैर में गोली लगी है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इटावा में एक बार फिर यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देखा ये जा रहा है कि यमुना नदी के तट पर बने ये मंदिर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। देखा ये जा रहा है कि यहाँ भक्तगण आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, रौद्र रूप कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि आसपास क्षेत्र में कई निचले स्तर के जो गांव हैं पूरी तरीके से गांव में पानी घुस चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी अलर्ट किया गया है कि एक सुरक्षित जगह स्थान पर पहुंचकर अपना जो है जीवन यापन करें, क्योंकि यमुना जल स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं देखा यह जा रहा है कि पूरी तरीके से रौद्र रूप अगर जो देखा जा रहा है तो कहीं न कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कहीं बड़ी दुर्घटना न हो जाए, जिसके लिए लगातार ग्रामीण क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया है कि अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपना जीवन यापन करें। देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है तो रौद्र रूप जो देखा जा रहा है तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से किसानों की जो फसलें नष्ट हो चुकी हैं और उनका जो आजीवन जो है पूरी तरीके से नरक बन चुका है। पहले भी बाढ़ आने के समय जो है ज़मीन में जितनी भी फसलें थी पूरी तरीके नष्ट हो चुकी थी। अब समस्या इस बात की है कि मनुष्यों को जो पूरी मवेशियाँ हैं उनको लेकर यह सबसे बड़ी संकट का देखना जा रहा है कि आखिर वो कहाँ पर पहुँचाएँगे और कहीं न कहीं देखा जाए इनके खाने पीने की जो व्यवस्था है कैसे होगी, जिसकी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके जलस्तर अगर और बढ़ता है तो कहीं किसानों की मुश्किलें और खड़ी हो सकती हैं। ही लगातार मूसलाधार बारिश और मथुरा के हथनी कुंड बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यमुना नदी अपने रौद्र रूप पर है। यमुना अपने पूरे शबाब पर है और यमुना का पानी यमुना से सीधा सड़कों तक पहुंच चुका है। आगरा के यमुना कुमार किनारा रोड पर स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है, क्योंकि यमुना का पानी यमुना किनारा रोड पर घुटनों तक भर गया है और वहां पर पुलिस ने बैरिकेड भी कर दिया है और वाहन स्वामियों को से अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरह से वहां से ना निकलें, लेकिन बावजूद इसके वाहन स्वामी वहां से निकलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही हैं और कुछ तस्वीरें तो ऐसी सामने आई हैं कि लोगों का सामान तक यमुना नदी के पानी में बहता नजर सड़कों पर आ रहा है। तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार वहां पर भ्रमण कर रहे हैं और सभी जगहों पर अलग से चौकियां भी बना दी गई हैं। स्वास्थ्य कर्मी लगातार बने हुए हैं और प्रशासन की पूरी नजर है। आगरा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा भी पूरी जो यमुना नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं और अधिकारियों से हर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। डीएम और एसपी ने आज संपूर्ण समाधान दिवस पर जन समस्याओं का निवारण किया। कई सारी जन समस्याएं आई, ज़्यादातर जन समस्याएं जो रहीं वो राजस्व से रहीं। बिजली विभाग, नहर विभाग और नलकूप विभाग के ज़्यादातर समस्याएं जो पानी को लेकर चारों तरफ और यूरिया खाद को लेकर, ऐसी तमाम इन जन समस्याओं का आज संपूर्ण समाधान दिवस जो कि लास्ट सैटरडे होना था, लेकिन वो किसी त्यौहार बराफात की वजह से अब ऑर्गेनाइज़ किया गया है और सारी चीज़ों को लेकर के डीएम और एसपी ने ये संपूर्ण समाधान दिवस सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित हुआ था, जो उसको लेकर के लगभग 97 शिकायतों का निवारण किया है और उसमें से टीमें भी गठित की गई हैं कि आने वाले जो बड़ी समस्याएं रही उनका निराकरण टीमें जाकर के खुद से करेंगी। आज हरदोई जनपद के कस्बा संडीला में जिला परिवहन अधिकारी
के द्वारा वहाँ ऑटो की चेकिंग की जा रही थी। वहीं पर जो प्राइवेट बस आ रहे थे, स्कूली बच्चे खिड़की से लटक कर यात्रा कर रहे थे। तो जिला परिवहन अधिकारी अपने ऑटो को चालन करने में मस्त थे, वहीं दूसरी तरफ बस पर बच्चे लटक कर के यात्रा करते हैं। इस पर भी जिला परिवहन अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये जिला परिवहन अधिकारी की समझ में आना चाहिए। जबकि आए दिन हादसे होते रहते हैं, कहीं कोई छत पर बैठकर बस से यात्रा कर रहा है, कहीं कोई खिड़की पर लेकर यात्रा कर रहा है। लेकिन जिला परिवहन अधिकारी को इधर ध्यान देना चाहिए। आपको बताते चले, सुल्तानपुर में अवैध कटान का मामला जगह जगह प्रकाश में आया है। आज एक मामला, ताज़ा मामला ये आया है, अयोध्या बाईपास से भदैया जो मुख्यालय है और बनारसी 4 लाइन गुजरता है, वहीं से एक बाईपास रोड सुल्तानपुर जनपद से निकलता है। उसी रोड पे छतौना ग्राम सभा के नज़दीक आज हरे पेड़ की आम की कटाई हो रही थी। वहाँ लेबरों से जब पूछा गया कि हरा पेड़ क्यों काटा जा रहा है, तो कहीं 1-2 डांड इसकी सूखी थी, इसलिए ठेकेदार के माध्यम से पेड़ कटाई हो गई है। जबकि वन विभाग से मेरा परमिशन है, तो हमने उनसे ये सवाल किया कि हरे पेड़ का, प्रबंधित पेड़ का तो परमिशन होता ही नहीं है। लेकिन देखने वाला ये बात है कि वन विभाग हरे पेड़ की परमिशन कैसे दिया, या ठेकेदार झूठ बोल रहा है, ये सोचने वाली बात है। देखने में ये जो सरकार एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प लेकर के जो भी वन महोत्सव करवाई, जगह जगह वृक्षारोपण करवाई, उसको तूल पर रख के ताक पर वन विभाग के अधिकारी मौन बने हुए हैं और जगह जगह अवैध कटान हो रहा है, प्रतिबंधित पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं प्रशासन मौन बना हुआ है।